आज सीबीएसई क्लास 12th के हजारों बच्चे एक ही बात बोल रहे हैं कि ओएसएम सिस्टम ने उनका रिजल्ट खराब कर दिया। बट क्या ये बात सच है बच्चों, या रियलिटी इससे भी कुछ ज्यादा बड़ी है जिसके बारे में अभी तक किसी ने डिस्कस ही नहीं करा। बच्चों देखो, इमेजिन करो हम साल भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और इनफैक्ट अपनी सारी सोशल लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमारा बोर्ड में रिजल्ट अच्छा है। बट जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो होता क्या है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे भी कई गुना नीचे मार्क्स आते हैं। अब सीबीएसई के सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि 12th का जो रिजल्ट आया वो इतना अनफेयर क्यों रहा, या फिर कुछ को तो ये भी डाउट्स है कि जो चेकिंग हुई है वो ह्यूमन टीचर्स ने करी भी है कि नहीं, या एआई के थ्रू हुई है। सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है, बच्चे गुस्से में है, पेरेंट्स कंफ्यूज है, सारे टीचर्स वीडियोस बना रहे हैं और हर जगह एक ही वर्ड ट्रेंड कर रहा है, दैट इज ओएसएम सिस्टम। कई बच्चे तो डायरेक्टली भी ये बोल रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो ओएसएम की वजह से ही खराब हुआ है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में सीबीएसई की चेकिंग अनफेयर हो गई है? बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओएसएम सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, पूरी डिटेल्ड, कोई फेक ड्रामा नहीं। जो नेसेसरी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, मैंने पूरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में निकाला है, ओएसएम सिस्टम को समझा है पूरा कि क्या ये सिस्टम है, किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, सब कुछ बताऊंगा। और बिलीव मी बच्चों, मेरी ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप लोगों का ओएसएम सिस्टम के बारे में नजरिया बदल जाएगा। कुछ जो गलतियां हुई हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, बट ओएसएम सिस्टम एक तरीके से आप लोगों के लिए एडवांटेज के लिए ही है। वो क्यों, मैं आपको अभी समझाता हूं। अब बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जानो कि ओएसएम सिस्टम है क्या। ओएसएम की फुल फॉर्म होती है ऑन स्क्रीन मार्किंग। पहले क्या होता था बच्चों कि टीचर्स जो है ना वो फिजिकल कॉपीज चेक करते थे, लेकिन अब इस साल से सीबीएसई ने क्लास 12th की इवैल्यूएशन को डिजिटल बना दिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की, स्टूडेंट्स के लिए अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स आज भी पेपर वैसे ही फिजिकल एग्जाम पेपर पे देंगे। प्रोसेस कहाँ चेंज हुई है, आपके पेपर सबमिशन के बाद की। आप सेंटर गए, आपने पेपर दिया, पेपर जब आपने सबमिट किया उसके बाद का प्रोसेस पूरा बदल दिया गया है। अब होता क्या है कि आपका पेपर सबमिट होने के बाद पहुंचता है स्कैनिंग सेंटर्स पे। स्कैनिंग सेंटर्स उन पेपर्स की स्कैन्ड कॉपी बनाते हैं, एक तरीके से स्कैन्ड पीडीएफ बनाते हैं, और वो पीडीएफ, वो स्कैन्ड कॉपीज कंप्यूटर पे अपलोड कर दी जाती है। और फिर टीचर्स उन अपलोडेड कॉपीज को स्क्रीन पे चेक करते हैं। स्क्रीन पे चेक करते हैं और स्क्रीन में एक एआई है जो साथ साथ मॉनिटर करता रहेगा टीचर को। टीचर को क्या करता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा कि टीचर से कहीं से गलती से जो ह्यूमन एरर्स होते हैं वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो चेक करता रहता है, पूरे टाइम नजर रखता है टीचर पे। और यहीं से पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई। देखो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन पहले क्लियर कर देता हूं। कई पेरेंट्स और बच्चों को ये लग रहा है कि उनकी जो कॉपीज है, जो आंसर शीट्स है, वो एआई ने चेक करी है। बच्चों, पहली चीज तो ये डाउट अपने मन में मत रखो। आपकी कॉपीज आज भी टीचर्स ने ही चेक करी है, ह्यूमन टीचर्स ने चेक करी है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि पहले आपकी कॉपीज जो थी वो एज इट इज फिजिकल उठ के उनके पास पहुंच जाती थी। अब उनके पास आपकी कॉपीज नहीं पहुंच रही है, उनका स्कैन्ड वर्जन पहुंच रहा है। मतलब उस कॉपी को, कॉपी आंसर शीट की फोटोज खींच के एक पीडीएफ बनाया जा रहा है और वो पीडीएफ उनके पास पहुंच रहा है, और वो उस पीडीएफ को स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं। वो उस पीडीएफ को क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं। तो सर फिर यहाँ पे कंप्यूटर का क्या काम है, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग का क्या काम है? ठीक है, वो अपने उसकी प्रिंट आउट निकलवा के चेक कर लें, वो प्रिंट आउट निकलवा के चेक कर लें। तो यहाँ स्क्रीन का मतलब कंप्यूटर का क्या काम है? कंप्यूटर का ये काम है बच्चों, पहली चीज वो मार्क्स को स्टोर कराएगा। टीचर जो भी मार्क्स लिख देगी जिस भी क्वेश्चन के आगे, वो स्टोर करा लेता है। दूसरी चीज, वो मॉनिटर करता है बच्चे। मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक एक चीज देखता है। आप ही लोगों का एडवांटेज है। कैसे, मैं भी आपको समझाऊंगा आगे कि मॉनिटरिंग में आपको कैसे एडवांटेज मिल रहा है इससे। तीसरी चीज, वो टोटलिंग करता है, और टोटलिंग में जब कैलकुलेशन होती है तो भाई मशीन टोटलिंग में गलती नहीं कर सकती। टीचर ने किसी क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दिए वो बात अलग है, बट टोटलिंग में गलती हो जाए ये ह्यूमन कर सकता है, ह्यूमन एरर है, बट मशीन कभी नहीं करेगी, कंप्यूटर कभी नहीं करेगा। तो कंप्यूटर का यहाँ काम टोटलिंग करना भी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर का यह जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का है। चेकिंग अभी भी टीचर कर रहे हैं, बस कंप्यूटर उन पे नजर रख रहा है और वो जो भी काम कर रहे हैं उसको बस स्टोर करता चल रहा है। क्लियर हुई बात बच्चों? चेकिंग आज भी टीचर्स ही कर रहे हैं, बस पीडीएफ वर्जन में कर रहे हैं, ना कि फिजिकल कॉपीज को चेक करें। क्लियर बच्चों? ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि सीबीएसई को ये सिस्टम लाने की जरूरत क्या थी।
बच्चों देखो, अगर आप सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो सीबीएसई ये जो सिस्टम लाया है बच्चों के एडवांटेज के लिए ही लाया है। ठीक, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तो मैं भी ना, क्योंकि मेरे भी बच्चों का रिजल्ट अनफेयर आया था, तो मैं भी काफी गुस्से में था, और मैं भी उस कंट्रोवर्सी को फॉलो करते हुए सारी वीडियोस बना रहा था। बट मेरा माइंडसेट चेंज कब हुआ, जब मेरे पास मेरे एक बच्चे की आंसर की आई, एक स्कैन्ड कॉपी आई, और जब मैंने उस आंसर की को अपने क्वेश्चन पेपर्स के मैच कराया, मैंने उसके आंसर्स को, तब मुझे लगा कि यार ये सिस्टम काफी एक्यूरेट है, काफी ज्यादा एक्यूरेट है। मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, अभी चिंता मत करो, आगे वीडियोस में आएगा। बट समझो इस चीज को, ये आपके फायदे के लिए ही है बच्चों। अब कैसे फायदा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो एडवांटेजेस है ओएसएम सिस्टम के, पहला एडवांटेज बच्चों, जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि अब मार्किंग जो है, टोटलिंग होती है वो ऑटोमेटेड हो जाएगी। अब ऑटोमेटेड हो जाएगी तो ह्यूमन एरर का जो चांसेस है वो जीरो हो जाएंगे। कि भाई जैसे मेरे पास एक आंसर शीट है, अब मैं उसके मार्क्स टोटल कर रहा हूँ, और मान लो गलती से मैंने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, तो बच्चे के तो 2 मार्क्स नीचे हो गए ना। तो वो जो मार्किंग का सिस्टम है वो अब कंप्यूटर करेगा, टोटलिंग कंप्यूटर करेगा, और मशीन्स कभी गलती करते नहीं, आपको पता है। तो वो डिजाइन भी उसमें सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो टोटलिंग करते वक्त गलती नहीं करेगा, सारे एक्यूरेट नंबर्स को पकड़ के ऐड करेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, कि अब टीचर से गलती से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं हो सकता। क्योंकि अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया, मैं सिनेरियो लेता हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरे पास एक सीबीएसई का पेपर आया, अब मैं आंसर चेक कर रहा हूं, गलती से मेरे से क्वेश्चन नंबर 4 स्किप हो गया, जो कि 2 मार्क्स का था। गलती से स्किप हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं पढ़ नहीं पाया, या आंसर के फ्लो में उसे देखना ही भूल गया मैं। तो अब होगा क्या, मैं नॉर्मली तो, अगर नॉर्मली रहता तो भाई करके पेपर को साइड कर देता फिजिकल कॉपीज में। बट मुझे अब कंप्यूटर मॉनिटर कर रहा है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अगर कोई क्वेश्चन स्किप हुआ होगा, तो कंप्यूटर उस क्वेश्चन पेपर को, उस आंसर शीट को सबमिट ही नहीं होने देगा। जब टीचर चेक करके सबमिट करेगा ना, कंप्यूटर उसे सबमिट ही नहीं होने देगा, पूरे टाइम मॉनिटरिंग करता रहता है आंसर शीट्स की, पूरे टाइम। ठीक, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि अब आपके क्वेश्चंस छूट नहीं सकते टीचर से, टीचर्स को चेक करने ही पड़ेंगे। तीसरा एडवांटेज, आपका रिजल्ट फास्टर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज, अब रिजल्ट जल्दी आएगा, क्योंकि आधा काम मशीन करेगी और आधा काम ह्यूमन करेंगे। चेकिंग अभी भी ह्यूमन कर रहे हैं, बट एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग, टोटलिंग, ये सब आज भी कौन कर रहा है बच्चों? कंप्यूटर्स कर रहे हैं, मशीन्स कर रहे हैं, एआई कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? ठीक। नेक्स्ट, फोर्थ एडवांटेज, टीचर्स की मॉनिटरिंग। अब टीचर्स को सीधा सीबीएसई मॉनिटर कर सकता है कि कौन सा टीचर पेपर चेक कर रहा है, कितने टाइम में उसने पेपर चेक किया, और तीसरी बात, जो आंसर की सीबीएसई ने रिलीज करी है उसको इवैल्यूएट करते हुए कर रहा है कि नहीं, कहीं अपनी मर्जी से कोई भी नंबर काट तो नहीं रहा, या कोई भी नंबर दे तो नहीं रहा। या दोनों एडवांटेज देखो, कुछ कुछ टीचर्स बहुत लीनियंट होते हैं, बहुत बच्चों को मार्क्स दे देते हैं थोड़ी सी गलती पे भी। कुछ कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, छोटा सा भी गलत हुआ काट दिए। बट सीबीएसई ने सब हटा दिया। सीबीएसई ने बोला है कि मेरी जो आंसर की होगी उसके हिसाब से बच्चे ने अगर कीवर्ड्स लिखे होंगे तो आपको वो आंसर देना ही पड़ेगा, मतलब उसके मार्क्स देने ही पड़ेंगे। तो टीचर्स पे प्रॉपर मॉनिटरिंग चल रही है कि वो आंसर की के हिसाब से इवैल्यूएट कर रहे हैं कि नहीं बच्चों को, रिजल्ट को। ठीक है बच्चों, तो यही 4 एडवांटेजेस हैं जो सीबीएसई के हिसाब से बच्चों के लिए थे, और ओएसएम सिस्टम बच्चों के लिए ही बनाया गया था। बट आपको सुनने में लग रहा होगा यार ये सिस्टम कितना एडवांस है, बट स्टिल कई सारी कंप्लेंट्स आई इस साल, आपने देखा ही, कितनी कंट्रोवर्सी हुई, कितनी सारी वीडियोस आई, कई सारे बच्चों के क्लेम्स आए इतने सारे कि भाई ये हुआ, ऐसे हुआ, रिजल्ट खराब हुआ। अब अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। काफी सारे बच्चों को ऐसा लगा कि उनके मार्क्स जो एक्सपेक्टेशन से काफी लो आए हैं, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने जेई एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है, और उन्होंने भी ये क्लेम किया कि हमारे बोर्ड का रिजल्ट काफी खराब आया है। और उसी के जस्ट बाद सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी पूरी एक्सप्लोड हो गई, हर जगह ओएसएम 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 चलने लग गया। बट मैं आज आपको ये 4 रीजन बताता हूं कि जो मार्क्स लो होने के पीछे जो 4 रीजन, एक्चुअल रीजन थे, वो क्या थे। बच्चों देखो, पहला रीजन, ओएसएम सिस्टम की चेकिंग की वजह से आपकी चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गई है। क्यों स्ट्रिक्ट हो गई है मैं आपको बताता हूँ। देखो, फिजिकल पेपर में क्या होता था कि जब टीचर फिजिकल कॉपीज चेक करते थे, तो कभी कभी टीचर्स क्या करते थे कि भाई मार्क्स अपनी मर्जी से भी दे देते थे। उन्हें लगता था कि आंसर सही है, कीवर्ड से मैच नहीं कर रहा बट आंसर सही है, तो मार्क्स दे देते थे। दूसरी चीज,
बेनिफिट्स ऑफ डाउट दे देते थे कि अगर उनको डाउट में रह जाता था आंसर में, उनको लगता था कि ठीक भी हो सकता है नहीं भी, तो उस पे मार्क्स दे देते थे, या फिर काट भी लेते थे। ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्क्स दे ही देते थे, काट भी देते थे। और पेपर की टफनेस, अगर पेपर मुश्किल आया तो उसमें चेकिंग को लीनियंट कर दिया जाता था। ये सब सिस्टम होता था लीनियंट, मतलब फिजिकल कॉपी चेकिंग पे। बट इसकी वजह से क्या हुआ, ओएसएम आने की वजह से क्या हुआ कि अब टीचर अपने हिसाब से कॉपीज चेक कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ओएसएम सिस्टम में जो आपकी आंसर की होती है वो पूरे टाइम स्क्रीन पे शो हो रही होती है, और कंप्यूटर ये मॉनिटर कर रहा होता है कि जो टीचर आंसर चेक कर रहा है वो आंसर की के हिसाब से इवैल्यूएट कर रहा है कि नहीं। आपके पता है एक एक कीवर्ड मैटर करता है। अब एक एक कीवर्ड जो आप लिखते हो, एक एक कीवर्ड मैटर करता है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आप क्या चीजें लिख रहे हो। फालतू का जैसे होता था ना पहले कि यार कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ के आओ, बस लिख के आ जाओ, ये बोलते थे ना कई टीचर्स। इनफैक्ट मैं भी बोलता था अपने बच्चों को कि भाई पेपर को खाली नहीं छोड़ना, लिख के आ जाओ। बट अब क्योंकि कंप्यूटर मॉनिटरिंग करेगा, तो जो आप लिखोगे अगर वो कीवर्ड से मैच नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बच्चे मार्क्स कट जाएंगे। स्टेप के तो मार्क्स कटेंगे, देखो 0.5 1 2 ऐसे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, क्लियर हुई बात? तो आगे के बच्चों जो अपकमिंग स्टूडेंट है, जो आने वाले हैं आगे 12th में, बच्चों आप लोग भी इससे सीख लो कि आप लोग अपने आप को ओएसएम सिस्टम की चेकिंग के लिए तैयार रखो। अगर नेक्स्ट ईयर सीबीएसई ने ड्रॉप नहीं किया, दोबारा से ओएसएम चेकिंग करी, तो आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत होगी कि आप लोग अगर कुछ भी लिख के आओगे ना, जो स्टोरी लिख के आते हैं बच्चे पेपरों में, उसके मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। दूसरा रीजन मार्क्स लो होने का बच्चों का, इस साल का पेपर टफ भी था बच्चों, इसके लिए तो मैं टीचर एज ए टीचर अग्री करता हूं कि पेपर मुश्किल था। तीसरा रीजन टेक्निकल ग्लिचेस। ग्लिचेस बहुत सारे हुए बट वो सिलेक्टेड बच्चों के साथ हुए, सबके साथ नहीं। अब मेरे पास जो आंसर की आई थी वो एकदम स्कैन एकदम प्रॉपर थी। अब टेक्निकल ग्लिचेस में क्या हुआ, देखो सबसे पहला ग्लिच तो कई सारे बच्चों को ये डाउट आया कि जो मतलब ये क्लेम आया कि जो हमारी स्कैन्ड कॉपी थी वो ब्लर थी, तो बिल्कुल ये एक टेक्निकल ग्लिच है। दूसरा ग्लिच जो आया वो ये कि कई ने बोला कि हमारे आंसर शीट में से पेजेस गायब है, कुछ पेजेस ही नहीं है। इनफैक्ट एक किस्सा तो ऐसा भी आया था, आपने सुना था कि मैंने एक बच्चे ने क्लेम किया था कि मैंने जो स्कैन्ड कॉपी मंगाई वो मेरी थी ही नहीं। अब ऐसी न्यूज चलेगी अगर सोशल मीडिया पे, तो बच्चों का भाई एंगर लेवल तो ऑब्वियस है, फ्रस्ट्रेट होकर बढ़ जाएगा। अब रीजन 4, फर्स्ट ईयर अडेप्टेशन। बच्चों देखो जब भी कोई सिस्टम पहली बार आता है, आपको पता है उसे इस साल फर्स्ट टाइम आया है, तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में थोड़ी बहुत तो होती है, थोड़ी ना थोड़ी। हर सिस्टम में जो फर्स्ट टाइम रिलीज होता है उसमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट टीचर्स भी अभी ये ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए अडेप्ट नहीं हुए थे, तो इसे भी हम एक रीजन की तरह रख सकते हैं कि भाई रिजल्ट में जो गड़बड़ हुई तो वो भी एक ये रीजन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या सर फिर ओएसएम सिस्टम अनफेयर है? क्या ये जो चेकिंग हुई है या अनफेयर है? बच्चों देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डिजिटल चेकिंग अनफेयर नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है ग्लिचेस की, यहाँ प्रॉब्लम है स्कैनिंग सेंटर्स की, मेन उनकी वजह से दिक्कत हुई है। प्रॉब्लम हुई है स्कैन इश्यूज की, और दूसरा स्ट्रिक्ट चेकिंग की। देखो ओएसएम ने जो सिस्टम की चेकिंग को स्ट्रिक्ट कर दिया एक वो, और एक स्कैन जो इश्यूज हुए हैं वो। ठीक बच्चों, बट क्योंकि 12th के बच्चों का तो रिजल्ट खराब हुआ है, तो भाई उनके लिए तो उनका फ्रस्ट्रेशन भी समझना जरूरी है हम लोगों को। ठीक, बट मैं आप लोगों को एक बात यही कहूंगा, 12th के बच्चे, जो भी 12th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है, बच्चों देखो मार्क्स इंपॉर्टेंट जरूर है, मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट जरूर है, बट मार्क्स आपके आगे की एंटायर लाइफ डिसाइड नहीं करते हैं। मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं है, स्टिल दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ। तो मार्क्स आपकी एंटायर लाइफ डिसाइड नहीं करते हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है भाई, मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट हर बच्चे के लिए जरूर है। आप ये मत सोचना कि मार्क्स लाना ही नहीं है सबकी लाइफ अच्छी चली जाएगी, ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक, क्लियर है? ठीक, तो ज्यादा पैनिक करने की किसी को जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर था इम्प्लीमेंटेशन का, वैसे बच्चों के लिए एडवांटेजियस चीज है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके हर चीज को अपडेट होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे करके परफेक्ट बनेगी ये चीज। ठीक, अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा हो बच्चों, तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड कई सारी ऐसी ही ऑनेस्ट वीडियोस डालता हूँ।